चलो आज तुम लोग को पढ़ाने वाले धातु एवं अधातु, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक के स्थानांतरण के द्वारा Na2O एवं MgO का निर्माण को हम लोग जानेंगे कैसे किया जाता है, ठीक है। जैसे दिया है Na2O, ठीक है, इसका निर्माण कैसे करेंगे। तो देखो लो, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन जाता है? पहला कक्षा में, और दूसरा कक्षा में, और तीसरा कक्षा में तब कितना जाएगा? 1। कितना जाएगा नु? 1 जाएगा। अब देखो, यानी 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ देखो 2, 8, 1, ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, ठीक है। अब देखो, हम अगर किसी भी बंध को बनाएंगे तो कम से कम हमको यहाँ पे और छोड़ लेना होगा 72 कक्षा को पूरा करने के लिए। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? अभी 7 इलेक्ट्रॉन। क्या कि हम जानते हैं पहला वाला में कितना जाता है? 2, और दूसरा, फिर तीसरा भी, लेकिन यहाँ है कितना? तब तो इसको फायदा नहीं है। तो ये क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। क्या करता है? त्याग करता है। तो यहाँ क्या करेगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ 2, 8 ही रह जाएगा ना, क्या कि 1 इलेक्ट्रॉन तो त्याग कर दिया। और हम क्या बताए कि यदि जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है वो प्लस में होता है। किस में होता है? प्लस में होता है। तो ये किस में होगा? नो, प्लस में, ठीक है। अब इसी तरह अब सोडियम में जाएंगे तो यहाँ दिया है Na2O, तो सोडियम का तो इस तरह से हम देख लिए। अब ऑक्सीजन में जाएंगे। किस में जाएंगे? ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8। कितना होता है? अगर इसका अगर विन्यास करेंगे तो पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? दूसरा कक्षा में 6, यही ना। पहला 2, दूसरा 6, तो 2, 6। अब देखो इसको और पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन ना, मान के चलो। अब किसी को इलेक्ट्रॉन देखो कितने, मान के चलो, समझना बात को। अगर तुम्हारे पास 6 रुपया है, कितना रुपया है? और किसी के पास 2 रुपया है, कितना रुपया है? 2 रुपया। अगर वो बोल रहा है, अगर तुम लोग कोई सामान लेने गया और उसको सामान तुम लोग को लेना है, पेन ही लेने गया, मान के चलो पेन लाने के गया, और वो पेन का दाम है 8 रुपया। कितना दाम है नु? 8 रुपया। अब वहाँ पे हमको जरूरी कितना पड़ गया? 8 रुपया। तो तुम्हारे पास अगर 6 रुपया है तो तुम 2 रुपया वाला को क्या करेगा? 6 रुपया दे देगा? नहीं, तुम 2 रुपया उससे क्या करेगा? और वापस ले लेगा? नहीं, 2 रुपया क्या करेगा? नु वापस ले लेगा। चलो, हम क्या बता रहे थे कि अगर तुम्हारे पास 8 रुपया रहे, 6 रुपया रहे, तो तुम 2 रुपया वाला से कोई काम करने के लिए ले सकता है, लेकिन उसको दे नहीं सकता। तो इसको और 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो ये किसी से लेगा ना, ये देगा थोड़ी है। ये किसी को क्यों देगा? जब इसके पास 6 रुपया है तो 2 रुपया ना इसको पूरा होगा। तो ये 2 क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और लेने वाला को किस में लिखते हैं? माइनस में। किस में लिखते हैं? में। तो ये दोनों को किस में लिखा है? इसमें। तो अब यहाँ कितना हो गया? 2 और ये पूरा हो गया। अब चलो इसी से अब यहाँ बनाएंगे। यहाँ सोडियम कितना दिया हुआ है? Na2 कितना दिया हुआ है? Na2। तो यहाँ 2 सोडियम होगा। कितना सोडियम होगा? 2। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये सोडियम दे देगा इसको, ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन ये सोडियम, क्योंकि सोडियम ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 पुराना भी तो है, तो पहले 2, 2, 4, 2 6, पहले छोटा है, और पुराना कितना है? और 2 ठो। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, फिर ये 1 सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और फिर दूसरा सोडियम भी 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तब इसके पास कितना पूर रहा है? यानी इसका भी कक्षा पूरा हो रहा है। 8 है ना, पुराना है। क्या समझ में आया? चलो अब समझो लो। तब यहाँ Na2 यानी सोडियम 2 ठो लिया जाता है। अब देखो यहाँ Na 1 इलेक्ट्रॉन, एक सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है? 1 ठो ना, तो 1 ठो यहाँ, लेकिन है क्या? तो कितना? 2 ठो सोडियम है, 2 ठो ना, तो इसलिए 2 दिखा है, ठीक है। चूंकि यह इलेक्ट्रॉन ले रहा, क्या कर रहा है? इसीलिए 2 माइनस दिए। हम लेने वाला को क्या बताए? माइनस में लिखना। क्या यह समझ में आया? तो ये Na2
प्लस। ठीक है, चलो अब यह MgO अणु का बनना। अब MgO अणु कैसे बनता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 12। कितना होता है अन्नू? 12। तो अगर हम मैग्नीशियम का करेंगे, निकालेंगे, तो समझो ये सब तो समझ में आ गया। मैग्नीशियम का होता है 12, तो पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। और दूसरा कक्षा में तो कितना हो गया? 2 8। और तीसरा कक्षा में कितना जाएगा? अब इसको कितना चाहिए? कोई पागल है जो जिसको छोटो दे देगा? 2 देने वाला है? नहीं, कोई देने वाला नहीं है। समझा? तो इसका मतलब है ये देगा नहीं किसी को, ये नहीं, ये दे देगा लेकिन इसको कोई देने वाला नहीं है। ठीक है, उल्टा बोल दिया, यानी इसको 2 ये किसी को दे सकता है लेकिन छोटो इसको कोई देना नहीं चाहेगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। ये इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा अन्नू? तो यहाँ देखो ये इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। इसका मतलब 2 प्लस में, यहाँ 1 त्याग कर रहा था तो 1 प्लस में लिए थे, यहाँ 2 त्याग कर रहा है तो कितना लिए? यहाँ तब इसका बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? ये 2 क्या हुआ अन्नू? खत्म हो गया, तो 2 8 ना बचा। ऑक्सीजन के बारे में तुमको पहले हम बता चुके हैं, क्या ऑक्सीजन का कितना होता है अन्नू? 8। पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 6। तो यह किसी से 2 ले सकता है, छोटो दे नहीं सकता है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है। क्या कर रहा है अन्नू? नहीं, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो यहाँ 2 और 8, कोई दिक्कत? अब समझो उसी तरह से, लेकिन मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है? 2। तो यानी त्याग करने वाला को हम क्या ले लिए? बिंदा ले लिया है। तो ये एक ऑक्सीजन को ये भी एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है दोनों साइड से। ठीक है, तो इसका मतलब अब ये कितना पूर गया? 8। 2 2 4 2 6 8, यानी ऑक्सीजन का पूरा हो गया। 8 ना पूरा करना ऑक्सीजन का, पूरा हो गया, कोई दिक्कत? अब ये MgO का तब निर्माण कर सकता है, क्योंकि दोनों का बाह्यतम कक्षा को क्या हुआ? पूरा हो सकता है। यही कारण है ये जुट जाता है, नहीं तो जुट नहीं सकता है। इसका मेन रीजन यही है। क्या समझ में आया? जैसे कि आप मान के चलो, तुम कहेगा सर NaO क्यों नहीं होता? NaO कभी देखा है? नहीं। MgO होता है लेकिन NaO नहीं होता है। इसका मेन रीजन यही है। क्या समझ में आया? क्योंकि Na जो है नुनू मात्र 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। Na कितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा? और ये ऑक्सीजन को कितना चाहिए होगा? 2। अब ये 1 देगा तो फिर ये जुट सकेगा? तो बंद है, नहीं बनेगा, तब तो दोनों जुट ही नहीं सकेगा। अब समझ में आया ये सूत्र कैसे लिखा जाता है? समझ में आ गया? ये नीचे वाला समझ में आया? MgO का निर्माण कैसे हुआ? ठीक है, ठीक है।